कंस एक शक्तिशाली राजा था। वह अपने समय का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था। उसके पास एक बड़ी सेना थी जो हर समय उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहती थी, और उसके पास बहुत सारे रथ थे। ये रथ युद्ध के समय उसकी सेना की ताकत को और बढ़ा देते थे। लेकिन कंस बहुत बुरा भी था। उसकी क्रूरता और अत्याचार के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। यह उसकी निर्दयता का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसे अच्छे लोग पसंद नहीं थे, उससे सब डरते थे। उसके राज्य में हर कोई उसकी क्रूरता से भयभीत था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी से मिलने गया। देवकी उसकी सबसे प्रिय बहन थी। देवकी की शादी वासुदेव से हो रही थी। यह शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। कंस अपनी बहन से प्यार करता था और उसे उपहार देना चाहता था। उसने देवकी को एक सुंदर उपहार दिया। जैसे ही वे जा रहे थे, आकाश से एक आवाज आई। यह आवाज बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी थी। कंस, तुम एक बुरे आदमी हो। यह आवाज कंस के दिल में डर पैदा कर रही थी। देवकी की 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस के होश उड़ गए। कंस हैरान और गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की संतान उसके लिए खतरा बन सकती है। वह देवकी को मार डालना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक और योजना भी थी। उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डालने का फैसला किया ताकि उनकी संतान को जन्म लेने से पहले ही मार डाला जा सके। वासुदेव एक अच्छे इंसान थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उनके दिल में सभी के लिए दया और करुणा थी। उनके नेक कार्यों के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसने कंस से देवकी को छोड़ने की भीख मांगी। वासुदेव ने कंस के सामने हाथ जोड़कर विनती की, कृपया देवकी को छोड़ दो। वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। कृपया उसे छोड़ दो। देवकी ने भी कंस से दया की भीख मांगी, मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो। कंस मान गया, लेकिन दोनों को जेल में डाल दिया। उसने सोचा कि इस तरह वह भविष्यवाणी को टाल सकता है। मैं देवकी की 8वीं संतान को मार डालूंगा, मैं नहीं मारा जाऊंगा। कंस ने क्रोध में आकर यह प्रतिज्ञा की। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे। उनके 7 बच्चे थे, लेकिन कंस ने उन सभी को मार डाला। हर बार जब देवकी गर्भवती होती, उनका दिल डर से कांप उठता, लेकिन कंस ने उन सभी को मार डाला। वह निर्दयी और क्रूर था और उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। अब देवकी फिर गर्भवती थी। इस बार वह और वासुदेव दोनों बहुत चिंतित थे। उन्होंने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की। वे जानते थे कि केवल भगवान ही उन्हें इस संकट से बचा सकते हैं। कृपया हमारी मदद करो। देवकी और वासुदेव ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की, हे भगवान, हमें इस संकट से बचाओ। एक अंधेरी रात में देवकी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह भगवान विष्णु का अवतार था, जिसे संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भेजा गया था। जेल की कोठरी रोशनी से भर गई। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उनके हाथों से जंजीरें गिर गईं। एक आवाज आई, वासुदेव, इस बच्चे को गोकुल ले जाओ। इसे गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा इसका पालन पोषण करेंगे। इसे नंद और यशोदा के पास छोड़ दो। वे इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और भगवान की कृपा से टोकरी को अपने सिर पर उठाया और जेल से भाग निकले। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वह यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचा। यमुना नदी ने भी अपने जल को विभाजित कर दिया ताकि वासुदेव आसानी से पार कर सके। वहां उसने नंद और यशोदा को सोते हुए पाया। वे गहरी नींद में थे और कुछ भी नहीं जानते थे। उसने बच्चे को यशोदा के बगल में छोड़ दिया और उनके पास एक बच्ची को पाया और एक बच्ची को लेकर जेल लौट आया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म और उनका गोकुल आगमन एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। वो बहुत ही नटखट बच्चे थे। मुझे शरारत करना बहुत पसंद था। वो घरों से मक्खन चुनाते थे और अरे वो कितनी सुंदर बांसुरी बजाते थे। सब उन्हें प्यार करते थे। लेकिन कंस मेरे बारे में जानता था। उसने मुझे मारने के लिए कई राक्षस भेजे। कृष्ण ने सभी डीमंसों को मार डाला। वह बहुत बलवान था। जब कृष्ण बड़े हुए तो मथुरा गए। उसने कंस से युद्ध किया। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। अंत में मैंने कंस को मार डाला। सब लोग खुश थे। उन्होंने जश्न मनाया। मेरी कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। हमें हमेशा अच्छा और दयालु होना चाहिए। हमें बुरे लोगों से कभी नहीं डरना चाहिए।
भगवान हमारी मदद हमेशा करेंगे।